राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन नए आरक्षण रोस्टर ने कई सियासी समीकरण बदल दिए हैं और कई निवर्तमान वार्ड पार्षदों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। इस बार नगर निकाय चुनाव पहली बार ट्रिपल टेस्ट के साथ कराया जा रहा है। ट्रिपल टेस्ट के साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर नए सिरे से वार्डों का आरक्षण तय किया गया है। इसके तहत राज्य में कुल 13 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। नए आरक्षण के बाद जिला प्रशासन ने वार्डों का नया आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है, लेकिन नए आरक्षण रोस्टर के कारण कई ऐसे वार्ड जो पहले सामान्य थे अब ओबीसी या महिला के लिए आरक्षित हो गए हैं। वहीं कई मौजूदा पार्षदों के वार्ड इस बार महिला आरक्षित घोषित किए गए हैं। इसका सीधा असर यह हुआ कि कई निवर्तमान पार्षद अब अपने पुराने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे पार्षदों को मजबूरी में दूसरे वार्ड से चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। इससे कई वार्डों में मुकाबला काफी दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 34 सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस वार्ड से इस बार 3 निवर्तमान वार्ड पार्षद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम वार्ड 34 के पूर्व पार्षद विनोद सिंह का है, जो एक बार फिर इसी वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। दूसरा नाम वार्ड 27 के पूर्व पार्षद ओम प्रकाश का है। इस बार वार्ड 27 ओबीसी 2 महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ऐसे में ओम प्रकाश अपने पुराने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकते और उन्हें वार्ड नंबर 34 से ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है। वहीं तीसरा नाम वार्ड नंबर 26 के निवर्तमान पार्षद अरुण कुमार झा का है। वार्ड नंबर 26 इस बार पिछड़ा वर्ग 2 अन्य के लिए आरक्षित हो गया है, जिस कारण अरुण झा भी अपना वार्ड छोड़कर वार्ड 34 से ही चुनावी किस्मत आजमाएंगे। इस तरह वार्ड 34 में 3 निवर्तमान पार्षदों के आमने सामने आने का मुकाबला बेहद रोचक होने की उम्मीद है। आरक्षण रोस्टर का असर उप महापौर के चुनाव पर भी साफ नजर आ रहा है। नगर निकाय चुनाव के बाद अब उप महापौर का चुनाव वार्ड पार्षदों के द्वारा किया जाता है। इस बार निवर्तमान उप महापौर संजीव विजयवर्गीय को भी अपना वार्ड छोड़ना पड़ रहा है। इस बार उनका वार्ड नंबर 10 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गया है। ऐसे में वे अब वार्ड 4 या वार्ड 18 से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वे वार्ड 4 से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनका मुकाबला पूर्व वार्ड पार्षद हुस्ना आरा से होगा। वहीं वार्ड 18 से चुनाव लड़ने की स्थिति में सांसद महुआ मांझी के पुत्र सोमवित मांझी उनके संभावित प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि संजीव विजयवर्गीय किस वार्ड से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। इधर राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अगर किसी उम्मीदवार के नाम पर नगर निगम या जिला प्रशासन का कोई भी टैक्स बकाया है तो उसे समय रहते हुए चुकाना अनिवार्य होगा। अगर टैक्स बकाया रहते हुए कोई उम्मीदवार नामांकन करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। राज्य चुनाव आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि होल्डिंग टैक्स या किसी भी प्रकार का अन्य टैक्स बकाया होने की स्थिति में उम्मीदवार को पहले बकाया राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही उम्मीदवार को नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। नामांकन के समय सभी उम्मीदवारों को इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा। आयोग ने इन सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। ऐसे में नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे समय रहते अपने सभी बकाया टैक्स का भुगतान कर लें, ताकि नामांकन के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।